अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2024, अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौक़ानिया पास हैं तो आप जो है आंगनबाड़ी की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से ज़िला का अभी फॉर्म आया है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना, यानी कि ये जो वैकेंसी आई है बिहार आंगनबाड़ी की, ये वैकेंसी पटना में आई है। क्योंकि आपको पता है कि आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी है वो धीरे धीरे सभी जिला में आती है। जिस तरीके से टोला सेवक तालीमी मरकज़ की बहाली आती है, सेम आंगनबाड़ी की धीरे धीरे वैकेंसीज आती है। तो अभी जो वैकेंसीज आई है वो है पटना ज़िला की। तो अगर आप पटना ज़िला के रहने वाले हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना ज़िला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई आंगनबाड़ी में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं के लिए। आपको पता है कि आंगनबाड़ी में जो बहाली होती है वो सिर्फ और सिर्फ महिला की बहाली होती है। चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है। देखिए, अगर आप गर्ल्स कैटेगरी यानी कि अगर आप लेडीज़ हैं और आप जो है बिहार मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया पास हैं तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसी जो टोटल पद आई है 55 पदों पर बहाली होगी। अनुसूचित जाति के लिए जो है 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते 0 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 3 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 पद है, और अनारक्षित के लिए जो है 30 पद निकाला गया। टोटल देख सकते हैं कि 55 पदों पर बहाली होगी। देखिए फॉर्म जो भरा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 तारीख 9वां महीना 2024 से फॉर्म भरा जा रहा है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 5/10/2024 शाम 5 बजे तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि 5/10/2024 के 5 बजे तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं, उसके बाद अगर आप 6/10/2024 को फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉर्म जो है रिजेक्ट आपका हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि patna.nic.in पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ और कंडीशन रखा गया, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित करेंगी, यानी जितनी भी लेडीज़ हैं इस वाली वेबसाइट पर जो है फॉर्म को भरेंगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जैसे ही आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा, आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित, यानी कि जैसे आप फॉर्म भरिएगा, जो फॉर्म भरने के बाद जो आपको PDF मिलेगा और साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना विकास भवन द्वितीय तल पटना, यहाँ पे देख सकते हैं कि समाहरणालय पटना, पिन कोड इस नंबर पे आपको क्या कर देना है कि पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए इस पोस्ट पर आपको भेज देना, इस वाले नंबर पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है कि
जो आप फॉर्म भरिएगा वो वाला पीडीएफ, उसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र हो या फिर जो 10th की सर्टिफिकेट वगैरह लेके एक लिफाफा में आपको रखना है, और रखने के बाद जो इस वाले पता पर आपको सेंड कर देना। जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है और आपको बताना है कि मुझे इस वाले पता पर भेजना है, आपका जो है वो इस वाले पता पर पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और ये काम नहीं करेंगे तो आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा। और दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि बिना ऑनलाइन आवेदन, यानी कि अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट ऑफिस के जरिए इस वाले पोस्ट पर अगर आप पिन कोड पर भेज देते हैं, तब भी आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको याद रखना। उसके बाद इसमें कुछ और चीज बताई गई है, जैसे क्या क्या आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक परीक्षा यानी कि फोकानिया की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटर की या फिर स्नातक यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की स्नातकोत्तर की अगर आपके पास डिग्री है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया गया क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य, यानी कि अगर आप जो है अति पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो क्रीमिलियर आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि अगर आप कहीं काम किया उसका कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो भी आपको लगाना है। उसके साथ साथ आपको कुछ और भी कंडीशन बताया गया है, जैसे बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम जो रखा गया है मैट्रिक या फिर समकक्ष उत्तीर्ण, यानी कि मैट्रिक हो या फिर अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, संस्कृत बोर्ड हो, बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने 10th पास है यानी कि फोकानिया पास है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद उम्र की जो सीमा रखी गई है काउंट की जाएगी 1/1/2024 से कम, यानी कि मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए 21 ईयर्स यानी कि 21 साल, और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो है ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है, बट इस सब को आपके लिए ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो था मैं आपको बता दिया था कि कंपलसरी सबसे ज़्यादा है कि आपको पहले तो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है और आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से ऑनलाइन करा लेना। जैसे आपका ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने आपको बताया कि जाति प्रमाण पत्र, 10th की सर्टिफिकेट, साथ में आपको आय प्रमाण यानी कि सभी चीज़ आपको लेने के बाद जो एक लिफाफा में रखना, लिफाफा में रखने के बाद जो है आपको इस वाले जो है नंबर भी यानी कि पोस्ट ऑफिस जो नंबर है इस वाले नंबर पे आपको सेंड कर देना। जैसे ही आप सेंड कर दीजिएगा उसके बाद जो है आपकी जो यहाँ पे डायरेक्ट जॉब लग जाएगी, अगर आपका 10th क्लास में नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 10th के हिसाब से ही यहाँ पे रखा गया इस वाले पोस्ट ऑफिस का ये नंबर है। तो आप ज़रूर फॉर्म भरें, जितनी भी लड़कियां हैं जो जॉब के लिए परेशान है, अगर पटना ज़िला से आप आती हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। और अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको फॉर्म भरना, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप आसानी के साथ जो है फॉर्म भर सकती हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।